Hello, friends. How are you? I hope you are very well and good. But, friends, as you guess this video, what is topic and how to translate English to Hindi? So, friends, if you are a English learner, first time like beginner, then video is a benefit for you. So, I am starting how to translate in Hindi. So friends, if you are come visit in first time my channel, then subscribe my YouTube channels, and if you like this video, share your colleagues and friends and family. But friends, this video is only for English learners, and this is my first video on YouTube. So let's start. This topic is the man in the iron mask. एक आदमी जो आयरन मास्क में है, ठीक है। और टाइम 1661, पैलेस फ्रांस, यानी समय क्या है 16 यानी 1661, पैलेस फ्रांस। हाँ, एक चीज और फ्रेंड्स, कि इसमें जो भी वोकैबुलरी मैं यूज करने वाला हूँ, पेन और कॉपी लेकर आप जरूर बैठ जाइए, ताकि कोई भी अगर नया वर्ड मिलता है तो आप उसको लिख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। In 1643, in May 1643, 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में लुईस 14, ये है 14 रोमन, रोमन में है 14, बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लुईस बनना, ये बिकम सेकंड फॉर्म है वर्ब का, द किंग ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस का राजा बनता है, यानी बना। लुईस 14वां फ्रांस का राजा बनता है, बट ही वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड। लेकिन वो क्या था, वो केवल 5 साल का था। बट ही वॉज, वह था केवल 5 साल, और ये ओल्ड मतलब पुराना, तो इसको बाद में नहीं लेते हैं, केवल 5 साल तक ही बोलते हैं, 5 साल का था। क्वीन एनी, रानी एनी, लुईस मदर, यानी रानी एनी लुईस की माता थी, जो रूल्ड फॉर हिम अंटिल 1661, यानी अंटिल मत तक, यानी 1661 तक उनकी माँ रूल की, यानी क्वीन एनी, लुई की माँ रानी एनी ने 1661 तक उनके लिए शासन की, उनके लिए शासन की। आफ्टर दैट, यानी इसके बाद, लुइस बिगेन, बिगेन मैंने शुरू किया, टू रूल, टू रूल ये फर्स्ट फॉर्म है, फ्रांस हिमसेल्फ, यानी लुइस स्वयं के लिए, फ्रांस के स्वयं के लिए, फ्रांस में स्वयं के लिए, फ्रांस में मतलब सत्ता के लिए रूल शुरू किया। निकोलस फॉक्वेट वाज लुइस चीफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। निकोलस फैक्वेट वाज था लुईस, लुईस का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्री। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्या हो गया, वित्त मंत्री। निकोलस फैक्वेट लुईस का वित्त मंत्री था। जीन बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट वाज, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट वाज था ऑल्सो भी एन, एक इम्पोर्टेंट एडवाइजर, एक सलाहकार। तो जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सलाहकार था। द टू मैन, ये दोनों आदमी, टू मैन हेटेड, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, हेटेड यानी घृणा करते थे, ईच अदर, एक दूसरे से, ये दोनों आदमी एक दूसरे से घृणा करते थे। कोलबर्ट एंड किंग लुइस, कोलबर्ट और किंग राजा लुइस ने मेड फ्रांस, यानी फ्रांस को बनाया, ए रिच, एक धनी, एंड पावरफुल कंट्री, एक धनी और पावरफुल कंट्री बनाया। कौन कौन मिलकर बनाया, जो इंपॉर्टेंट एडवाइजर था, और राजा ने, राजा लुइस ने। लुइस रूल्ड, यानी राज किया, फ्रांस फॉर 27 ईयर, यानी 27 साल तक लुइस ने
सत्ता यानी रूल किया फ्रांस पर। ही स्पेंट वो खर्च किया। ही स्पेंड स्पेंड मतलब खर्च। अ ग्रेट एक महान मतलब अमाउंट ऑफ मनी यानी अमाउंट ऑफ मनी पैसा। वो महान बनाने के लिए एक महान बनाने के लिए वो ज्यादा पैसा खर्च किया। और एंड ही वो फॉट मेनी ईयर्स ये सेकेंड फॉर्म है यानी वो कई युद्ध भी लड़ा। ओके, वो कई युद्ध लड़ा। इन 1661 लुइस शॉ फाक्वेट्स हाउस नियर वैक्स। तो यहाँ पर क्या है, लुइस सॉ यानी देखा, फैक्वेट्स यानी फैक्वेट्स का घर, नियर वैक्स वैक्स के पास, वैक्स के पास फैक्वेट का घर देखा। तब देन द किंग वांटेड यानी राजा चाहता था, ऑफ फाइन एक अच्छा घर, ऑफ हिज ऑन अपने लिए, यानी हिज ऑन मतलब खुद के लिए भी वो एक अच्छा घर चाहता था, बनाना चाहता था ये भी बोल सकते हैं। ही बिल्ट वो बनाया, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर स्थान, वर्साइल मतलब वर्साइल के एक सुंदर स्थान पर वो बनाया, क्या बनाया, घर बनाया। एंड द वर्क टुक और ये काम टुक मतलब लिया, मोर देन 20 ईयर्स यानी 20 साल तक ये काम हुआ। मतलब ये जो घर बना था वर्साइल में, वर्साइल के किसी जगह पर वर्साइल, वो 20 साल तक बनता ही रहा। ओके, दिस स्टोरी इज अबाउट फोर फ्रेंड्स। ये स्टोरी अबाउट चार दोस्तों के बारे में है, जिसका नाम है डी आर्टगनन, आर्मिस, ऑर्थोस एंड ऑथोस, यानी चार दोस्तों के बारे में है। दे फर्स्ट मेट इन 1625। वे पहली बार, दे फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहली, मीट मतलब मिले, यहाँ मेट है सेकेंड फॉर्म है, मेट मतलब मिले यानी पास्ट में हो चुका है। इन 1625 यानी 1625 में वे पहली बार मिलते हैं। कौन मिले, ये चारों फ्रेंड्स। दे वर सोल्जर्स वे थे, वर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस का है, वाज वर ये लगता है। तो द वॉर सोल्जर्स वे सैनिक थे, इन द किंग्स यानी किंग, किंग्स मतलब राजा का, मुस्तकिट्स मुस्तकिट या मतलब ये जो मस्कीटर्स है, इसका मतलब होता है बंदूकधारी, मस्कीटर्स मतलब बंदूकधारी। तो जो राजा के बंदूकधारी में से बंदूकधारी में वे क्या थे, सोल्जर्स थे, सैनिक थे। ऑल फॉर वन सभी के सभी एक के लिए, और एक सभी के लिए, एक इनका एक नारा था, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, दैट वाज देयर प्रॉमिस। यानी उसका था देयर उनका प्रॉमिस, टू ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए, ये उनका एक वादा था कि ऑल फॉर वन एक सभी के लिए, सभी एक के लिए और एक सभी के लिए, इनका एक वादा बोले तो एक नारा था। फॉर 3 ईयर्स 3 साल के लिए, दे हैड मेनी एडवेंचर टुगेदर मतलब किए, हैड मतलब किए, हुआ उनके मतलब मेनी बहुत, एडवेंचर टुगेदर एडवेंचर मतलब रोमांचक बोल सकते हैं, टुगेदर साथ में, वे एक दूसरे के साथ बहुत रोमांचक किए। देन तब अथोस, फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर लगेगा, फिर अथोस, प्रोथोस प्रोथोस एंड आर्मिस, ये तीनों लेफ्ट द मस्कीटर्स, मस्कीटर्स इसका मतलब बंदूकधारी को वो छोड़ देते हैं, ये तीनों छोड़ देते हैं। बचा कौन, डी आर्टगनन यानी ऑर्थोस पोर्थोस एंड आर्मिस लेफ्ट यानी लेफ्ट कर देते हैं बंदूकधारी, जो उनका जॉब था बंदूकधारियों में से। आफ्टर दैट इसके बाद अथोस लिव्ड इन अ यानी वो रहने लगा, इन अ हाउस नियर बैलोस, ये बैलोस एक जगह है, वहां उसके पास एक घर लेकर, घर में रहने लगा, बोले तो घर लेकर रहने लगा। परथोस मैरिड यानी परथोस का शादी हो चुका था,
अ रिच लेडी, एक धनी लड़की के साथ, एंड ही लिव्ड, वो पेरिस में रहने लगा। अब बचा आर्मिस, ये तीनों में से आर्मिस बिकम अ प्रीस्ट। आर्मिस क्या बनता है? बिकम मतलब बना, बिकम बना, अ प्रीस्ट, एक पुजारी बनता है। प्रीस्ट उसको बोलते हैं जो चर्च में पुजारी होते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं उसको, प्रीस्ट। एंड लेटर, और उसके बाद ही बिकम द बिशप ऑफ वेनिस। वेनिस जगह का नाम है। जैसे पोप बनते हैं वैसे बिशप होता है, तो वो बिशप बनता है। अब लास्ट, डी आर्टगनन बिकम द कैप्टन। डी आर्टगनन बना कैप्टन ऑफ द किंग्स, राजा के बंदूकधारियों में से। तो राजा के, अब देखिए सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है, सभी ऐसे पढ़ते जाइए। जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ा, डी आर्टगनन बिकम, डी आर्टगनन बिकम मतलब बना, द कैप्टन, कैप्टन बना, डी आर्टगनन कैप्टन बना, ऑफ द यानी राजा का, जो मस्कीटर्स हैं बंदूकधारियों में से। तो बंदूकधारी का, राजा का बंदूकधारी का वो एक कैप्टन बनता है फॉर मेनी ईयर्स, यानी बहुत साल बाद, बहुत सालों के लिए। द फोर फ्रेंड्स, यानी वो चारों दोस्त, डिड किए, नॉट मतलब नहीं किए, मीट मिलना, यानी वो नहीं मिले, ईच अदर एक दूसरे से, ऑफन यानी अचानक। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग निकलेगा कि वो चारों दोस्त कभी भी मतलब अचानक से भी वो एक दूसरे से नहीं मिले। ठीक है, वो नहीं मिले क्योंकि पास्ट में है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड डिड लगा है, तो पास्ट में है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का है, नहीं मिले। बट दे डिड हैव टू मोर एडवेंचर्स टुगेदर, लेकिन वे डिड हैव यानी उनके पास था, उनके पास, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ पर हैव, यहाँ पर मेन वर्ब, यहाँ पर सॉरी, जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है और साथ में एक और एक्सिलरी भी लगा है, तो समझिए कि इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो हैव का मतलब हो गया पास, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, इसलिए दे डिड हैव यानी उनके पास टू मोर, दो और, एडवेंचर्स रोमांचक साथ में था, दो और एडवेंचर्स रोमांचक उनके साथ था। देयर मतलब उनका लास्ट एडवेंचर, देयर लास्ट उनका अंतिम एडवेंचर था, द मैन आदमी, इन द आयरन मास्क, तो उनका लास्ट एडवेंचर था द मैन इन आयरन मास्क, जो टॉपिक का नाम है। I hope friends this video is very useful for you, and how to translate English to Hindi. So friends, next video and next chapter very useful for you. So without any waste your time, subscribe my YouTube channels and like this video and share your families. Okay, thank you friends, see you, bye bye.